नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के अंतर्गत टॉपिक संविधान संशोधन प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की संशोधन की जो प्रक्रिया है उस पर अपने विचार साझा करेंगे। किसी भी संविधान का निर्माण एक समय विशेष पर हो जाता है और निर्माण के समय उन सभी परिस्थितियों को ध्यान रखा जाता है जो भविष्य में घटित हो सकती हैं, लेकिन फिर भी बदलती हुई परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार यदि देश के संविधान में परिवर्तन नहीं हो पाता तो इसका परिणाम क्रांति के रूप में सामने आता है, जिससे देश के संविधान का ढांचा ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी संशोधन प्रक्रिया को शामिल किया है। यानी भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक संविधान है, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है भारत। तो बदलती परिस्थितियों के अनुरूप उसमें भी परिवर्तन आवश्यक होता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित की है और कई संशोधन अब तक हो चुके हैं। भारतीय संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है वो न तो ब्रिटेन की भांति बहुत ही सरल है और न ही अमेरिका की भांति अत्यधिक कठोर है। संशोधन के मामले में हमने मध्यम मार्ग को अपनाया है, बीच के मार्ग का अनुसरण किया है। संविधान के कुछ प्रावधान बहुत ही सरल रखे गए हैं, जिनमें साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से संशोधन हो सकता है। वो भारतीय संविधान के लचीलेपन की ओर इशारा करते हैं। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो थोड़े कठोर हैं और जिनमें संसद अपने विशेष बहुमत से संशोधन कर सकती है। लेकिन भारतीय संविधान के कुछ विशेष प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे या उससे ज़्यादा राज्य विधानमंडलों की मंजूरी आवश्यक होती है। तो ये भारतीय संविधान की कठोरता का परिचय देते हैं। तो भारतीय संविधान संशोधन की दृष्टि से बहुत लचीला भी नज़र आता है और कठोर भी नज़र आता है। तो लचीले और कठोर का समन्वय भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में हमें देखने को मिलता है। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है, यानी संशोधन प्रक्रिया को हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। पहला है संसद द्वारा सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर संशोधन। पहली श्रेणी आती है संसद द्वारा सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर संशोधन। दूसरा है संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। दूसरी श्रेणी आती है संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। तीसरी श्रेणी है संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य के विधानमंडलों के अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया। यानी तीसरी कैटेगरी में आते हैं संसद के विशिष्ट बहुमत
और राज्य के विधानमंडलों के अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया। तो भारतीय संशोधन प्रक्रिया संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में दी गई है। इसको हम 3 श्रेणियों में रख सकते हैं। अब इन तीनों कैटेगरीज को, तीनों श्रेणियों को अलग अलग इसकी व्याख्या करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रावधान आते हैं और क्या तरीका अपनाया जाता है संशोधन के इन विभिन्न प्रावधानों के लिए। तो पहला है संसद द्वारा सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर संशोधन। जैसे सामान्य कानून बनते हैं उसके अकॉर्डिंग ही कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन हो सकता है। संविधान निर्माता संविधान में आवश्यक लचीलापन चाहते थे, इसलिए संविधान के कुछ अंश ऐसे हैं जिनके संबंध में भारतीय संसद के दोनों सदन पृथक पृथक साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं। यानी ये ऐसे प्रावधान हैं जिनमें दोनों सदन पृथक पृथक साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर संविधान में संशोधन हो जाता है। दोनों सदनों का अलग अलग साधारण बहुमत और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात इन प्रावधानों में संशोधन हो जाता है। तो ये बहुत ही लचीले प्रावधान है। इसमें आता है राज्यों के क्षेत्र, यानी इसमें कौन कौन से प्रावधान आते हैं वो है राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन। राज्यों का आकार छोटा बड़ा करना हो किसी का, क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन करना हो, कुछ शर्तों के साथ राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन का गठन और समाप्ति। कुछ विशेष कंडीशंस लगा करके राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन, यानी कुछ राज्यों में ही विधानमंडल का द्वितीय सदन है, उसको गठन करना है, समाप्त करना है। ये निर्णय भी संसद अपने कुछ शर्तों के साथ संसद अपने साधारण बहुमत से कर सकती है। नागरिकता संबंधी निर्णय आगे आता है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित व्यवस्था। संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संबंध में जो व्यवस्था है वह भी साधारण बहुमत से चेंज की जा सकती है। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय गणपूर्ति, संसद द्वारा कानून निर्माण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय गणपूर्ति, संसद द्वारा कानून निर्माण हेतु अपनाई गई प्रक्रिया आदि इसमें शामिल हैं। यानी ये ऐसे मामले हैं जिनमें संशोधन के लिए दोनों सदन अगर अलग अलग अपने साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो संविधान में संशोधन हो जाता है, विशेष तौर पे इन प्रावधानों के मामलों में। तो ये बहुत ही लचीलेपन का परिचय भारतीय संविधान का देते हैं ये विशेष प्रावधान। दूसरी श्रेणी आती है, दूसरी कैटेगरी आती है संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। संसद के कुछ विशेष बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया, ये बिल्कुल मध्यम मार्ग है। संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से किए जा सकते हैं। दोनों सदनों के अलग अलग 2/3 बहुमत से किए जा सकते हैं और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वो प्रस्ताव पास माना जाता है और संशोधन माना जाता है। यानी इसमें क्या चाहिए, संसद के साधारण बहुमत के बजाय संसद के दोनों सदनों के अलग अलग 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना जरूरी है और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने से संविधान संशोधन हो जाता है। ये वो प्रावधान है जैसे मूल अधिकारों से संबंधित हो, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तो संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं वो, तथा
संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाएं जो प्रथम और तृतीय श्रेणी में नहीं आती, इसमें आती हैं। यानी इसमें कौन कौन सी आती हैं? मूल अधिकार आते हैं जो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, और नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ये दोनों, इसके साथ साथ वो सभी व्यवस्थाएं जो फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी में नहीं आती, बच गई हैं, अगर वो सब इसमें आती हैं। उसमें जो गिनाई गई हैं वो नहीं है तो दूसरी श्रेणी में ही आएंगी। यानी उनमें संशोधन संसद के दोनों सदनों के अलग अलग 2/3 बहुमत से हो सकता है। ये है दूसरी कैटेगरी, दूसरी श्रेणी। अब जो तीसरी श्रेणी आती है, जो भारतीय संविधान की अधिक कठोरता का परिचय देती है, वो है संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन, स्वीकृति से संशोधन की प्रक्रिया। इसमें भी संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत, दोनों सदनों का अलग अलग 2/3 बहुमत चाहिए, प्लस क्या चाहिए? कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति इसमें आवश्यक है। आधे या उससे ज़्यादा राज्य विधानमंडलों की, राज्य विधानसभाओं की मंजूरी या स्वीकृति इसमें चाहिए। यानी संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति। तो ये भारतीय संविधान की कठोरता का परिचय देते हैं, और इनमें परिवर्तन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोनों सदनों का अलग अलग 2/3 बहुमत और आधे राज्य विधानसभाओं की मंजूरी मिलना किसी भी संविधान संशोधन के लिए मुश्किल है, इसलिए ये कठोरता का परिचय देते हैं। अब प्रश्न आता है कि इसमें कौन कौन से प्रावधान आते हैं। इसमें पहला आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, जो अनुच्छेद 54 के अंदर भारतीय संविधान में दिया गया है, उसमें संशोधन करना है तो यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। दूसरा आता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है, उस पद्धति में परिवर्तन करना है, अनुच्छेद 55 में चेंज करना है, तो यही कठोर तरीका अपनाना पड़ेगा। तीसरा आता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 73। संघ यानी सेंटर, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है तो उसके लिए 2/3 बहुमत संसद का चाहिए और आधे राज्य विधानमंडलों की मंजूरी आवश्यक है। यानी अनुच्छेद 73 में चेंज करना हो तो वही कठोर तरीका अपनाना होगा। आगे आता है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 162। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना है, उसको बढ़ाना है, यानी अनुच्छेद 162 में चेंज करना है तो भी कठोर तरीके को ही अपनाना होगा। आगे आता है संघीय न्यायपालिका, भाग 5 का अध्याय 4। संघीय न्यायपालिका के संबंध में संशोधन करना है, यानी संविधान के भाग 5 का अध्याय 4 में परिवर्तन करना है तो कठोर तरीका ही चाहिए। आगे है राज्यों के उच्च न्यायालय, भाग 6 का अध्याय 5। राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उनके संबंध में जो प्रावधान है उसमें संशोधन करने के लिए संसद के 2/3 बहुमत के साथ राज्यों की मंजूरी आवश्यक है। आगे आता है संघ और राज्यों में विधायी संबंध, भाग 11 का अध्याय 1। संघ और राज्यों में जो विधायी संबंध है, क्योंकि भारत में संघात्मक प्रणाली को अपनाया गया है तो संघ और राज्यों में विधायी संबंध को बहुत ही व्यापक रूप से संविधान में दिया गया है, तो उनके प्रावधानों में जो चेंज करना है अगर, तो उसमें भी
दोनों की मंजूरी आवश्यक है, संसद और राज्यों की मंजूरी आवश्यक है। आगे आता है 7वीं अनुसूची में से कोई भी सूची में परिवर्तन करना हो। 7वीं अनुसूची जो केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन करती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इसमें दी गई हैं, उसमें कोई परिवर्तन करना हो, यानी संघात्मक ढांचे में एक तरह से चेंज करना हो, तो उसके लिए भी संसद के 2/3 बहुमत प्लस राज्य विधानमंडलों की मंजूरी आवश्यक है। आगे इसमें आता है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो निर्धारित किया गया है, उसमें कोई फेरबदल करना हो, परिवर्तन करना हो, तो उसके लिए भी अकेली संसद कुछ नहीं कर सकती। राज्य विधानमंडलों की भी, आधे राज्य विधानमंडलों की उस मंजूरी आवश्यक होती है। और अंतिम इसमें आता है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध, यानी अनुच्छेद 368। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में दी गई है, उसमें ही चेंज करना हो तो भी अकेला केंद्र नहीं कर सकता, अकेले राज्य नहीं कर सकते, दोनों को मिलकर करनी है। यानी संसद के 2/3 बहुमत, अलग अलग दोनों सदनों का, और कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति उसके लिए चाहिए होती है। तो ये हैं भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, जो ये बताती है कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान इतने सरल हैं तो संसद अपने साधारण बहुमत से ही उनमें संशोधन कर सकती है, और कई प्रावधान हैं ऐसे, और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो संसद अपने विशेष बहुमत यानी दोनों सदनों के अलग अलग 2/3 बहुमत से उसमें संशोधन कर सकती है। तो संविधान का एक बड़ा हिस्सा इस तरह से परिवर्तित हो जाता है। लेकिन चूंकि हमारे देश में संघात्मक शासन को अपनाया गया है और संघात्मक शासन के कारण कठोर संविधान भी आवश्यक था, तो संविधान की कठोरता को भी अपनाना आवश्यक था, और इसलिए जो संघात्मक ढांचा है, विशेष तौर पे जो केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित प्रावधान हैं, पदाधिकारी हैं, उनके संबंध में जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं उनमें संशोधन करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों की मंजूरी आवश्यक है। यानी संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत और कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों की मंजूरी उसमें आवश्यक है। तो आज हमने भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को पढ़ा। धन्यवाद।